परीक्षा के समय में छात्रों में ये देखा जाता है। चिंतन का सबसे पहली कड़ी है क्या? समय का प्रबंधन। समय का प्रबंधन, समय को तुम पकड़, पीछे तुम्हें भागना है। तुमने अगर ये सोच के रखा कि अभी तो 3 बजे हैं, 5 बजे से पढ़ना शुरू करेंगे, तो तुम जितनी देर में सोचोगी उतनी देर में 5 बज जाएंगे। ये 2 घंटे वेस्ट क्यों किए? कोई मतलब नहीं। आपने 3 बजे सोचा ना पढ़ने का, 3 बजे बैठ जाओ पढ़ने। काम क्या है? और हमने 12th क्लास में ध्यान, हमने ये भी कहा था कि इस समय तो तुम्हें यदि घर में कोई भी काम के लिए कहता हो, मम्मी पापा भाई बहन कोई भी, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना कर दो। मैं नहीं करूँगी, कहा था ना, मैं नहीं करूँगी। वो कहे ठीक है, तो फिर हम खाना नहीं देंगे, मैं खाना खाऊंगी नहीं, मुझे खाने नहीं है। अब हमें सिर्फ एक ही काम करना है और वो है पढ़ाना। अपने आप खाना देंगे, माँ बाप है, भाई बहन है, अपने आप तुम्हारे पास थाली आ जाएगी। तुम उस थाली को लेने के लिए किचन में नहीं जाओगे। हमें याद है जब हम लोग पढ़ते थे, अब हम तुम्हें बताएंगे तो तुम हंसोगी। 3-3, 4-4 दिन नहाते नहीं थे। सुबह उठ के ब्रश किया और बैठ गए। वो टाइम भी लगता था कि यार ये इसमें समय बर्बाद हो गया। और वही खाना आता था, वहीं से हमारे कपड़े मंगा लिए जाते थे कि भैया दे दो धोने के लिए, 2 दिन हो गए। तब पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं होती। हमारे पिताजी कहा करते थे 11th का रिजल्ट आ नहीं पाना और लड़कियों को मर जाना। उसको रिजल्ट अपना देगा नहीं पाना, जबकि खाना नहीं खाती, सोती नहीं है, खाना नहीं खाती। उस समय नोट्स बनाना पड़ते थे। तुम लोगों जैसे एक गाइड है, छोटी सी पकड़ पकड़ के 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, ये नहीं आते थे। गया जमाना। हम लोगों ने कॉपी भरना शुरू किया कक्षा 10वीं 11वीं से। एक पेपर में 4-4, 5-5, 6-6 कॉपियाँ भरा करते थे, तब कहीं जाकर नंबर मिलते थे। और आर्ट की तो कला है ये, आप जितना लिखोगे उतना नंबर मिलेंगे। क्या पूछ रहा है उसके पॉइंट लिखे और उसका निष्कर्ष होना। पॉइंट के बीच में तुम क्या लिख रही हो, सैकड़ों लाखों करोड़ों की तादाद में कॉपियां। अभी हम कक्षा 10 में पढ़ा के आए, जैसे हमने पढ़ाया आपको टेंशन लगा क्या? और आज हमने 2 एप्लीकेशन याद करवाई, कुछ ग्रामर का पोर्शन बताया, कुछ हमने अनसीन पैसेज कराई। अनसीन पैसेज लगभग आपको पता लगी होगी इसके। विदाउट एनी टेंशन यू शुड बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन। आपको अपने एग्जामिनेशन के लिए बगैर किसी टेंशन के क्या करना, अपने आप को तैयार करना। उतना पढ़ो जितने में मन लगता है ना। और हमेशा हम ये कहते हैं पढ़ते रहो, मन से पढ़ें। और मन से पढ़ा हुआ कोई भी अध्याय, कोई भी चैप्टर आपको भूल नहीं सकता कभी भी। साथ में आपको करना क्या है, जो चीज पढ़े या जो चीज स्कूल में समझाई जाए उसको टेंशन ना लेके आप उसको ये देखें कि इसमें आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कई बार पूछा कर अच्छा लगा कि नहीं लगा, मतलब ऐसा अच्छा लगने वाला पैटर्न है नहीं है उस चीज से लेना, लेकिन वो चीज जो समझ में आई है तो अच्छी से समझ में आई कि नहीं है। इसके घर में पढ़ो, उतनी चीजें पढ़ो और उतनी चीजें कंठस्थ रखो जिससे कि आप परीक्षा के लिए उनको सम्मुख पर रख सकें। टेंशन नहीं पालो। टेंशन रखने से क्या होता है, शरीर अस्वस्थ हो सकता है। ज्यादा टेंशन करने से क्या होता है, बीमारियां आ जाती है। तो जो ज्यादा व्यक्ति टेंशन करते हैं उनको बीपी, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसका क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा। आपको कोई टेंशन नहीं लेना, हमसे नहीं बन रहा है क्या नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना किसी चीज का। परीक्षा एक ऐसी चीज है, टेंशन तो अपने आप ऑटोमेटिक आ ही जाता है, हम चले। लेकिन मतलब हल्के में लेना है, हल्के में पढ़ाई लिखाई नहीं लेनी, टेंशन हल्के में लेना है। ऐसा नहीं करना कि कल पढ़ाई लिखाई हल्के में लेना, वो तो इसलिए आप सब लोगों को ये काम करना है कि आपको बढ़िया पढ़ना है आराम से, और बिल्कुल हेडेक नहीं लेना। और जो चीज नहीं आती बिल्कुल उसको आप संबंधित विषय के संबंधित टीचर से ही कंसल्ट करें। 3 नंबर में अब देखना अपनी समस्या का समाधान हो गया, ठीक है।
अब यदि 3 नंबर वाले की बात करें, भाई जी में उन्होंने 3 में नहीं दिया है और 4 नंबर में दे दिया, तो 4 वाला भी अपना कवर हो जाएगा। उसको आप एक बार या 2 बार लिख के, 2 बार कम से कम उसको लिख ले और फिर उसको 1-2 बार अच्छे से पढ़ ले। अब देखना सब नहीं आना वो क्वेश्चन आएगा कौन सा, जो आपने पढ़ा है उसकी गारंटी हम दे रहे हैं। जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन आएगा आपका, बाकी बकवास नहीं आएगा। ज्यादातर अपन को कौन से क्वेश्चन अटेंड करना है, जो 1 लाइन फैक्ट की है, जिसमें केवल का एक ही लाइन है, एक लाइन में देखता हूं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं। परीक्षा में आप देखें जो बोर्ड का पैटर्न होता है उसमें ज्यादा मैटर नहीं रहता है, ज्यादा से ज्यादा एक लाइन का क्वेश्चन रहेगा, उसी के अंतर्गत वो क्या कर देते हैं, उसमें खाली स्थान दे दे, ठीक है, या उसमें मान लीजिए सही जोड़ी दे दे, या मान लीजिए उसमें क्या कर दें, वो एक शब्द में आंसर दे दें। अभी आप प्रश्न नंबर 10 डाल दो, सही बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। और एक बात और, ये तुमने देखा कुछ बच्चे चलते जा रहे पढ़ते जा रहे हैं, मम्मी कहती पानी पी लो, दूध पी लो, अरे नहीं ये याद करते जा रहे हैं, क्या नहीं करने पर परीक्षा की 10-15 मिनट पहले बिल्कुल रिलैक्स, हमें कुछ नहीं करना, हमारा कुछ नहीं होना है, आने से पहले बिल्कुल साइलेंट हो जाओ और जब आओ एक गिलास दूध या नहीं है दूध लेना तो ठंडा पानी आराम से पानी। और सामान्यतः ये तब महसूस होता है जब हमें ये लगता है कि जो हमारी वर्तमान स्थिति है उससे निकलना मुश्किल है, जो हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं उससे निपटना जो है वो हमें मुश्किल है और शायद हम इससे निकल नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें स्ट्रेस, टेंशन का अनुभव होने लगता है। जो तनाव है मुख्य रूप से किसी चुनौती या मुश्किल भरे समय में मानव शरीर की एक प्रतिक्रिया है, यानी जो हमारे ह्यूमन बॉडी है, हमारे जो शरीर है, जब भी किसी चुनौतीपूर्ण समय जो है वो होने लगता है। और सामान्यतः बच्चों अक्सर ही परीक्षा के समय में छात्रों में ये देखा जाता है। तो आइए